सिर्फ 2-4 चीज़ें जो हैं मैं चाहूँगा कि आप एक फ़िज़िकल इंटरेक्शन है तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। 5 चीज़ें हैं इनफैक्ट। पहले तो ये कि ये जो आपको अल्लाह पाक ने अपॉर्चुनिटी दी है, हमारे ये कितने 60 बच्चे होंगे टोटल, 72 बच्चे हमने टोटल चुने हैं, ऐसे ही है जी 72। चलें एक चीज़ हल्फन बताएं, हल्फन आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोई सिफारिश करवाई हो इस सिलेक्शन के लिए, कोई लिंक यूज़ किया हो, कोई अप्रोच हो, किसी की कॉल करवाई हो? एनीवन? कोई एक बच्चा भी नहीं? मेरा रिश्तेदार तो नहीं है, कोई एक नहीं? कोई रिश्तेदार सर का मेरा रिश्तेदार तो नहीं आप मुझे? नहीं, रिश्तेदार क्या, किसी भी हवाले से कोई रेफरेंस? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इसमें लर्निंग क्या है? ये तकरीबन ओवरऑल अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें मॉनेटरी टर्म्स में, दूसरी टर्म्स हम छोड़ देते हैं, तो तकरीबन जो अकेडमी चार्ज करती है एक बच्चे का वो 24,000 पर मंथ चार्ज करती है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 72 बच्चों से और फिर मल्टीप्लाई करें 12 से, तो तकरीबन कि 3.25 करोड़ रुपए का बेनिफिट है जो कि तकसीम हो रहा है। ऐसा ही है ना? और ये टोटल मेरिट पे तकसीम हुआ। अब इससे लर्निंग बच्चों ये है कि अगर हम लोग चाहें तो एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे देग पे बढ़ते हुए चावल तकसीम करने के लिए भी लोग देखते हैं कि मेरा रिश्तेदार कौन सा है, उसको बोटी बड़ी डाल के देता है, तो ऐसे में अगर 3 करोड़ का बेनिफिट भी हम तकसीम करना चाहें तो ईमानदारी से कर सकते हैं, हमारा अपना डिसीजन होता है। दिस इज द फर्स्ट लर्निंग फॉर यू, और मैं चाहूँगा कि आप इसको सारी ज़िंदगी याद रखें। एक बात होगी। दूसरे नंबर पे आप इस चीज़ को, इस अपॉर्चुनिटी को एक तरह से देखते होंगे, मैं इसको कैसे देखता हूँ, कासम भाई और तरह से देखते होंगे। मैं इसको अपनी ज़िंदगी में रिलेट करता हूँ एक इंसिडेंट से, और मैंने इसको एक नाम दिया हुआ है एक छोटी सी चीज़ का। वो बेसिकली एक साउंड है जस्ट लाइक दिस, इधर आ जा। क्या साउंड है? इधर आ जा। ये एक छोटा सा वाक्य है, लेट मी नरेट इट टू यू। मैंने एमकॉम में दाखिला लिया, पहला दिन था हेले कॉलेज के बीच में, पंजाब यूनिवर्सिटी। फीस जमा करवाई, उन्होंने कहा कि जी आज रात को जो अलमनाए है एमकॉम के, पढ़े हेले कॉलेज के पढ़े लोग हैं जो यहाँ से पढ़ के गए हैं, उनके एजाज़ में खाना है, तो आप लोग जो नए हो, न्यू कमर हो, आप लोग भी आ जाओ। जो टाई शाई लगा के हम रात को पहुँच गए। पहला दिन था, क्लासेस अभी शुरू नहीं थी हुई, सुबह सिर्फ मैंने फ़ीस जमा करवाई है। अब वो जो पंडाल है उसमें पहले बातचीत होती रही, टेंट लगे हुए थे ग्राउंड के बीच में पंजाब यूनिवर्सिटी में, बातचीत होती रही, सारों ने तकरीरें की, ये हुआ। फिर खाने का टाइम आ गया। जब खाने का टाइम आया तो जो लोग पहले पढ़ के जा चुके थे और मुख्तलिफ जगहों पे जॉब्स कर रहे थे, उन्हें वो टेंट की दूसरी साइड पे ले गए। टेंट के दरमियान में ना बाइफर्केशन थी, एक दीवार से दरमियान में बनी हुई थी, वो कनातों की सी बनती है, देखी होगी आपने। और इस साइड के ऊपर जो है वो हम जैसे गरीब गुरबा जो नए नए आए हुए थे उधर, यानी कि ये वाली साइड समझ लें कि ये वाली है ऐसी लोग जो नए नए आए हुए हैं, दरमियान में एक कनात लगी हुई है, और इस साइड के ऊपर जो VIPs हैं उनके लिए उन्होंने खाना लगाया हुआ है। तो मैंने किस साइड पे होना था? ऑब्वियसली वो गरीब गुरबा वाली साइड के ऊपर। हम लोग नए थे ना। खाना शुरू हुआ, खाना शुरू किया हुआ, मैदान जंग सज गया जिस तरह सजता है। जब थोड़ा माहौल थमा तो मैंने देखा कि 2 लोग खड़े हुए वहाँ पे, एक के हाथ में खाली प्लेटें, एक के हाथ में खाली नान। मेरे हाथ में खाली प्लेटें थी, वो छीना छपटी हुई ना, वो पूरी वो मेरे हाथ में खाली प्लेटें, और मेरे साथ एक दोस्त खड़ा हुआ सामने खाली नान लेके। और ये यहाँ करके वो दीवार है, वो जो कनात की है, और हम एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि बाकी सब ने जिसके हाथ जो आया वो पकड़ के खा रहा है। अच्छा, हम इस सोच में थे कि यार अब क्या करें इस प्लेट और इस नान का, कि इस कनात के ऊपर वो 2 कनातें जहाँ पे जुड़ती हैं ना, वहाँ पे थोड़ा सी गैप होता है, एक गैप होता है, इनको जोड़ा जाता है, गैप होता है। इस वाली साइड का जो एक चौकीदार समझ लें या जो एक बंदा था, वो देख रहा था हमारी इस कैफियत को कि किस तरीके से हम खड़े हैं और हमें कुछ भी नहीं मिला। उसने क्या किया, उसने थोड़ी सी कनात यूं की, दोनों दरवाज़ों को ना जो उसको खोल दिया, और वो जो आवाज़ मैंने आपको पहले लगाई थी, कौन सी, इधर आ जाओ, उसने वो साउंड किया, उसने हमें आवाज़ दी और कहा इधर आ जाओ। अब हम लोग उधर से गुजर के जब इस साइड के ऊपर आए, यहाँ पे समाई कुछ और था, समाई कुछ और था। यहाँ पे थोड़े से गेस्ट थे, समझ लें 50, और कि 500 बंदों का खाना अरेंज था, कोई 40 तरह की डिशें, ये वो। खाना हमने खा लिया, लेकिन मैंने उस सबक को ज़िंदगी में पकड़ लिया और फैसला कर लिया कि अपनी ज़िंदगी में जो रोल मैंने अदा करने की कोशिश करनी है वो उस चौकीदार वाला है, इधर आ जा। तो ये आप लोगों के लिए जो मौका है
फाउंडेशन ने जो फराहम किया है बच्चों, बेसिकली ये है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दिया है इस फाउंडेशन ने और हमने सब ने मिलकर, कि अल्लाह पाक ने एक मौका दिया कि उधर से छोड़ो और इधर आ जाओ। अब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। दो बातें हो गई। तीसरी चीज़ ये कि ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको दो तरीके से लोग यूज़ करेंगे। आप जो 70 लोग 72 लोग बैठे हुए हो, इसको भी एक मिसाल से मैं रिलेट कर सकता हूँ। कुएं के बीच में बंदा गिरा हुआ है, सर्दी का टाइम है, ऊपर से किसी ने सीढ़ी फेंकी। क्या फेंका? सीढ़ी फेंक दी। अब इसको दो तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। एक, इसको इस तरीके से यूज किया जा सकता है कि आप सीढ़ी लगाएं और निकल के बाहर आ जाए। दूसरे तरीके से यूज ये किया जा सकता है कि आप उस सीढ़ी को जलाना शुरू कर दें। सर्दी है ना, तो जला जला के हाथ सेकना शुरू कर दें और वहीं के वहीं मौजूद रहें। कुछ लोग बाहर निकल आएंगे इस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हुए, और कुछ लोग वहीं उसी कुएं के अंदर रहेंगे और सिर्फ हाथ सेकने तक ही अपने आप को महदूद रखेंगे। डिसीजन बच्चों आपने खुद करना। मैं इस पॉइंट पे मैं और बात नहीं करूंगा कि आपने इस मौके को यूज करके बाहर निकलना है या फिर आपने वहीं का वहीं रह जाना है। 3 बातें हो गई। चौथी चीज थोड़ी सी टेक्निकल। 13 साल हो गए पढ़ाते हुए मुझे, जब से खुद CSS किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्हम्दुलिल्लाह इस साइड के ऊपर मैं आ गया। उसका पहला नतीजा ये निकला, जिस तरह मैं बताता हूँ कि मैं कभी ये नहीं बताता कि मेरे कितने स्टूडेंट्स पास हो गए, क्योंकि सारी अकेडमी यही रौला डाल के खड़ी होती है। मैं सिर्फ ये बताता हूँ कि मेरे बहन भाइयों में कोई अल्हम्दुलिल्लाह बचा नहीं जिसको अल्लाह पाक ने CSS ना करवा दिया और मेरा शागिर्द ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें 2 चीज़ें मुझे नज़र आती हैं जो मैं तजर्बे से सीखा हूँ। वो ये है कि 2 लोग हैं जिनकी बातों से, जिनके वरगलाने से आपने बचना है। कितने लोग? 2। और वो इधर खड़े हुए, यू कांट सी देम, आई कैन सी देम। आप उन्हें नहीं दे सकते। वो 2 शैतान है बेसिकली जो आपको CSS से रोकना चाहते हैं। एक है शैतान लेजीनेस वाला। वो आपको क्या कहेगा, वो आपको रेगुलर नहीं होने देगा क्लासों के बीच में। कोई एक बहाना डालेगा ज़हन में, अच्छा ये अटेंड कर ले, नोट्स किसी से ले लें, कुछ तरह की बात करेगा। वो कहेगा कि यार आज तेरे फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क नहीं मिल रहा, चलो ठीक है छोड़ दो, आज की क्लास छोड़ दो। वो कहेगा टेस्ट को स्किप कर दो। वो कहेगा कि आज का काम आज रिवाइज ना करो। कल मैंने गुलामी पे लेक्चर दिया था कि इस्लाम ने कैसे गुलामी खर्च की। कौन बच्चा ऐसा है जो यहाँ पे आके अभी लेक्चर दे सकता है? हाथ खड़ा करो। 1 2 3 4 5 बच्चे। इसका मतलब है कि बाकी जो बच्चे हैं उनको उसने हिट किया। हालांकि मैंने कल बताया था कि आप लोगों को इस पोजीशन में होना चाहिए, कभी आपसे कोई पूछे और वो जो चीज़ें आपको पढ़ाई हैं वो रिसर्च बेस्ड हैं। वो किसी आलम को खड़ा करके पूछने नहीं पता होंगी कि कौन कौन सी सूरतें हैं जिनके बीच में ये बातें हैं, मुकातबत की बात किस आयत के बीच में की गई है। ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको गिवन है कहीं नहीं की, लेकिन वो शैतान आपके ऊपर आया, उसने आपको नहीं करने दिया। ये आता रहेगा कि आज का काम आज ना कर। तो आपने इस शैतान से बचना है जो आपको टेस्ट स्किप करवाएगा, रोज़ का काम रोज़ करने से रोकेगा। बच्चों आपने इससे बचना है, ये आपकी ज़िंदगी में रुकावट डाल देगा। दूसरा वो, इसके साथ दूसरा भी है जो ओवर स्मार्टनेस की तरफ आपको लेकर आएगा। ओवर स्मार्टनेस की तरफ कि ये छोड़ दे, इस तरीके से करके देख। CSS में 6 ऑप्शनल आपसे पूछेंगे। 600 नंबर के पेपर है ना, मैं 700 नंबर के करवाऊंगा। वो जो शैतान है ना, वो फजूल आदमी कोई 8वीं चीज आपके दिमाग में डाल रहा होगा कि इसमें बड़े नंबर आ सकते हैं, तेरा दिमाग इसमें बड़ा चल सकता है, इसकी तरफ आ जा। नतीजतन आप इन 7 को छोड़ेंगे और उस तरफ चलना शुरू कर देंगे। तो इन 2 शैतानों से आपने बच के रहना है, ये आपकी जिंदगी में रुकावट डालेंगे। 4 बातें हो गई। 5वीं और आखिरी बात बच्चों, और वो ये कि ये चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। कासिम भाई बैठे हुए हैं, हुसैन भाई साथ बैठे हुए हैं। ऑन रिकॉर्ड में आपको बता रहा हूँ कि जब आप एंड के ऊपर अपने आप को एवेल्युएट कर रहे होंगे इस पूरे सफ़र को, पेपर देने से पहले, गारंटी से आपको कहता हूँ, अल्लाह से डर के अपना कंपैरिजन किसी क्लास के साथ, किसी एकेडमी के साथ, किसी बच्चे के साथ जिसने तैयारी हो, करके देख लीजिएगा। आप उनसे कई गुना आगे होंगे। मैं अल्लाह से डर के ये बात कह रहा हूँ, अल्लाह से डर के ये कह रहा हूँ। जितनी गहराई के अंदर जाके आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जितनी गहराई के अंदर जाके, जितनी तफसील के साथ, जितने नए नए तरीकों के साथ वो अवेलेबल नहीं है। सारी की सारी फैकल्टी आपकी ब्यूरोक्रेट है और तजर्बेकार है। जुडिशरी में है, रेलवे के ऑफिसर्स हैं, कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप के ऑफिसर हैं, IRS के ऑफिसर्स हैं। आपको सिलेक्टेड लेक्चर्स देने के लिए पुलिस के लोग आएंगे और बेशुमार ग्रुपों के लोग आएंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों इसके बावजूद
इसके बावजूद CSS में आप तब तक कामयाब नहीं होगे जब तक अपने हिस्से का काम नहीं करोगे। जिस तरह एक कश्ती है ना, दो लोग उसके चप्पू चलाने वाले हो, कोई एक बंदा चप्पू चला रहा हो तो क्या आप मंजिल में पहुंच सकते हैं? नो। एक चप्पू हमारे हाथ में है और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहते हैं नहायत ईमानदारी से चलाएंगे, बाकियों से अच्छा चलाएंगे। दूसरा आपके अपने हाथ में है, आपके अपने हाथ में। आपकी कामयाबी सिर्फ इस चीज के ऊपर डिटरमिन होगी कि आप लोग अपने हिस्से का काम कितने अच्छे तरीके से करते हो। अपने हिस्से का काम अच्छे तरीके से कर जाएं एंड यू विल गेट योर गोल। तो आज हम फिर ये अज़म और वादा करते हैं कि अपने हिस्से का काम अच्छे तरीके से करेंगे इंशाअल्लाह। सबका वादा है जी? जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच बच्चों, फिर आपसे बात होती रहेगी इंशाअल्लाह।